Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment subject science है और grade 7 है। आपके साथ इसका पेपर शेयर करेंगे। पार्ट ए है 48 मार्क्स का और पार्ट बी होगा 52 मार्क्स का। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। एंड तक वीडियो में हमारे साथ रहेगा, पूरा पेपर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर प्रोड्यूस, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ द रूट इज, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इन इज नाउन एज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपायरेशन रेट्स आर लाइकली टू बी हायर ऑन डैश डे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प अस कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिस्पायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड अ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच ब्लड वेसल्स हैव थिनर वॉल्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वायरस कैप्साइड इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज स्पेसिफिक रोल ऑफ थर्मस इन द इम्यूनी सिस्टम, इट्स आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, फल या सब्जियां खाने से पहले धोना क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 कन्वर्टिंग cuts and wounds with a bandage help to, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द गिवन इमेज द लेबल्ड पार्ट एक्स रिप्रेजेंट, एक्स पार्ट है वो किस चीज़ को शो करता, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इज यूज टू ऑब्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्निशिंग इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर कॉपर एंड अल्यूमिनियम विद, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द केमिकल बॉन्ड शोन इन द इमेज इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है इफ सोडियम हैज अ वैलेंसी ऑफ +1 एंड क्लोरीन हैज अ वैलेंसी ऑफ -1, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन if you dissolve 1 kg of sugar in 500 cm of water, how would you classify the solution, so its answer is option D. Next question number 20 a solution that has lower amount of solute compared to the solvent is called, so its answer is option B. Next question number 21 is an example of contact force is, its answer is option A. Next question number 22 if you drop a ball from a roof, which of the following force causes it to fall to the ground, its answer is option C gravity. Next question the distance between two consecutive crust and trough is called, its answer is A option wavelength. Next question number 24 is longitudinal waves differ from transverse waves because the movement of particles is dash to the direction of wave motion. So its answer is option A parallel. Next question number 25. The pitch of sound is primarily depend on, its answer is option D frequency. Next question है when an object is heated then its thermal energy,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इन सब्सटेंस, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉइस्चराइज़र इज़ रिमूव्ड फ्रॉम विच आइटम टू प्रिजर्व इट, तो इसका आंसर लास्ट है ऑप्शन डी पिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर इज़ डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डैश ऑफ प्लांट्स, इट्स आंसर इज़ ऑप्शन सी रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सेकेंड लास्ट MCQs द फोर्स विच कीप्स द मून इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज, आंसर है ऑप्शन सी ग्रेविटी। नेक्स्ट MCQs हाउ मैनी डेज डज अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी 365 डेज। MCQs कवर करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 33 के 3 पार्ट्स हैं और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसका बी का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजाइलम एंड फोलिम इन द प्लांट्स। उसके बाद सी का ऑप्शन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका पार्ट ए का क्वेश्चन है डिफाइन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, याद कीजिएगा। उसके बाद बी का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है राइट ओनली 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द पेरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर इन द फर्स्ट 5 पीरियड। सी का क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K, L, M एंड N शेल्स। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। उसके बाद बी का क्वेश्चन है अ मोटर कार कवर 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म फाइंड इट्स वैल्यू। उसके बाद आपने क्वेश्चन है सी का क्वेश्चन है डिफाइन फ्रैक्शनल फोर्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ मून्स अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू कंसल्टेशन अपीयर ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चन तवज्जो से देख लेने हैं और इनके जो आंसर है आपने बार बार रिपीट करने हैं, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। कोई भी पेपर में आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोशिश करनी है कि सारे के सारे आप सॉल्व करें। उसके बाद उर्दू स्टूडेंट्स का पेपर भी आपके साथ शेयर करते चलें। फर्स्ट MCQs है फोटोसिंथेसिस के दौरान मंदरजा झैल में से कौन सी गैस पैदा होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आपने इनमें से ऑप्शन बी पे टिक लगाना है जिसका आंसर है ऑक्सीजन। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जड़ की हिफाजती तय है तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में खुराक की नकल व हमल कहलाती है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 4 है ट्रांसपायरेशन की इशारा डैश से दिन पर ज़्यादा होने का इम्कान है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है मंदरजा झैल में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है तो इसका आंसर है रिस्पायरेशन ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है दिल एक पतली शफाफ 2 परतों वाली झिल्ली से घिरा हुआ है जिसे कहा जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है कौन सी खून की वेसल्स की दीवारें पतली होती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेन्स। उसके बाद अगला सवाल है वायरस कैप्साइड किसका बना होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम में थामस का महसूस किरदार है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 11 फल और सब्जियां खाने से पहले धोना क्यों ज़रूरी है तो इसका आंसर है इन्फेक्शन से बचाव के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 12 है जख्मों पर पट्टी करने से मदद मिलती है तो इसका आंसर है इन्फेक्शन से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई तस्वीर में लेबल शुदा हिस्सा एक्स जाहिर करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का हिसाब किस फार्मूले की मदद से लगाया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है
मटेरियल की कौन सी तिबी खसूसियत का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट। अगला सवाल है सिल्वर कॉपर और एल्युमिनियम मटीरियल मेटल्स की मंदरजा झैल में से किसके साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में टार्निशिंग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला सवाल है तस्वीर में कौन सा कीमियाई बॉन्ड दिखाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद अगला सवाल है अगर सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो तो सोडियम क्लोराइड का कीमियाई फार्मूला क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए NaCl। उसके बाद अगला सवाल है अगर आप 1 ग्राम चीनी को 500 क्यूहाइड सेंटीमीटर पानी में हल करें तो बनने वाला सोल्यूशन कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है मंदरजा झैल में से कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसाल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केमिकल फोर्स। नेक्स्ट अगर आप एक गेंद को छत से नीचे गिराते हैं तो मंदरजा झैल में से किस फोर्स की वजह से ये ज़मीन पर गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रेविटी की वजह से। अगला सवाल है दो मतवातर क्रस्ट और ट्रफ्स के दरमियान फासले को कहते हैं? तो इसका आंसर है वेवलेंथ। उसके बाद अगला सवाल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स की हरकत वेव्स की हरकत की सिमत के डैश होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मतवाजी। उसके बाद अगला सवाल है आवाज़ की पिच का इन्हिसार बुनियादी तौर पर डैश पर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसकी थर्मल एनर्जी? तो इसका आंसर है बढ़ती है, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला सवाल है मादे में फैलाव की हद किस चीज़ पर मुनहसर होती है? तो इसका आंसर है दर्जा हरारत में तब्दीली। उसके बाद अगला सवाल है दर्जा झैल में से कौन सा मटीरियल हरारत का नाकस कंडक्टर है? तो इसका आंसर है लकड़ी। नेक्स्ट किसी शय को महफूज करने के लिए इसमें नमी को ख़त्म किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अचार। ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम में पानी बराह रास्त पौधों की डैश तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चांद को ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में रखने वाली फोर्स है? तो इसका आंसर है ग्रेविटी, ऑप्शन सी। उसके बाद लास्ट MCQs है ज़मीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद बढ़ेंगे सवालात की तरफ। पहला सवाल है ट्रांसपायरेशन की तारीफ करें। दूसरा है पौधों में जालिम और फोलियम के किरदार की वजाहत करें। लास्ट है ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है रिस्पायरेशन की तारीफ करें, रिस्पायरेशन की इकसाम की वजाहत करें, रिस्पायरेशन और सांस लेने के अमल में कोई से दो फ़र्क बयान करें। सवाल नंबर 35 का सबसे पहला सवाल है पैरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में कैसे तरतीब दिया जाता है। दूसरा सवाल है पहले 5 पैरियोडिक पीरियड में एटॉमिक नंबर की रेंज लिखें। और तीसरा सवाल है KLM और N शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें। सवाल नंबर 36 है फोर्स के कोई से 3 असरात तहरीर करने। 3 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल है एक कार 200 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय करती है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करें। 3 नंबर का ये भी सवाल है फ्रिक्शन फोर्स की तारीफ करें और इसकी 2 मिसालें दें। 4 नंबर का ये सवाल है। सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है ज़मीन के गिर्द चांद की गर्दिश के लिए किस किस्म की फोर्स जिम्मेदार है। 2 नंबर का ये सवाल है। दूसरा सवाल है साल के कुछ हिस्सों में कॉन्स्टेलेशन क्यों ज़ाहिर होती है। 4 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद लास्ट सवाल है ज़मीन पर मौसम में तब्दीली की क्या वजह है। सो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे सब्जेक्टिव। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा पेपर अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।